साधना प्रारंभ करने से पहले देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ केवली परूपी धर्म को सादर प्रणाम करते हुए कल्पना, विचार, इमेजिनेशन उसके माध्यम से एज्यूम करना है कि हमारे देह से ये आत्म प्रदेश निकलते हुए एक बहुत भव्य, बहुत बड़ा दूध का समुद्र, जिसका पानी दूध के समान निर्मल सफेद रंग का, चारों ओर दूध ही दूध, दूध ही दूध, और उस असीम सागर में एक बहुत बड़ा कमल का फूल, 1000 पंखुड़ियों वाला, जम्बू द्वीप के समान, मानो इतना बड़ा, और हजारों पंखुड़ियों का जो रंग है वो गोल्डन कलर है, येलो कलर है, पीले रंग का है। एक एक पत्ती चमक रही है, दमक रही है, और उस कमल के फूल के सेंटर में जो कर्णिका है, जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से मानो मेरू पर्वत की तरह ऊपर उठता हुआ एक स्थान, जो एक स्थान पर आकर के रुक गया, ठहर गया, और उसके ऊपर रत्नों से जड़ित एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर खुद को बैठे हुए देखे कि मैं उस सिंहासन पर बैठ कर के ध्यान कर रहा हूँ। मंद मंद पीले रंग की कर्णिकाएं पूरे आकाश मंडल में फैल रही है। इस प्रथम धारणा का नाम है पार्थवी धारणा, जिसमें स्वयं को उस कमल के फूल के सेंटर पॉइंट से उठे हुए सिंहासन में बैठे हुए देख रहे। जब यह धारणा दृढ़ होने लग जाए तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आग्नेय धारणा। स्वयं को वहीं बैठे हुए महसूस कर रहे हैं, और जहाँ नाभि का स्थान है, नेवल का पॉइंट है, उस नेवल के पॉइंट से एक सफ़ेद वाइट लोटस कमल का फूल मानो निकल रहा है, और उस कमल के फूल की 16 पंखुड़ियाँ, 16 पेटल्स है। गिनती करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और उस कमल के सेंटर पॉइंट में जहाँ अरहम लिखा है, आधा र, ह, और ऊपर अनुस्वार, और उन 16 पंखुड़ियों पे क्रमशः 1 by 1, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वर्णों की स्थापना करनी है। पहले पे
अ, फिर बड़ा आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर बड़ा री, फिर री, फिर बड़ा री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, फिर अंग, फिर अह। स्थापना करने के बाद उस कमल को निहारो। निहारते चले जा रहे हैं और उसी के साथ साथ हृदय के स्थान पे, चेस्ट पॉइंट के सेंटर में, जहाँ हार्ट का स्थान है, उसके पास पास एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जो औंधे मुंह अर्थात उल्टा खिला हुआ है। और वो उल्टा इस तरीके से है कि नीचे वाला 16 पंखुड़ियों का फूल वो ऊपर की ओर खिला है और यह 8 पंखुड़ियों का फूल उसी फूल की ओर मुख करते हुए खिला है। और इन 8 पंखुड़ियों का रंग काले रंग का है, कृष्ण वर्ण का है। और उन 8 पंखुड़ियों पे 8 कर्मों की स्थापना करे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जो नाभि में स्थित कमल है, उसके अरहम सेंटर पॉइंट में से वहाँ से मानो धुआं 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 निकलने लगा। और वो धुआं बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर 8 पंखुड़ियों वाले कमल की तरफ बढ़ने लगा। और वो धुआं बढ़ते बढ़ते नासिका तक, सिर तक पहुँचने लगा। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं भभकने लगी, दहकने लगी। और उस अरहम में से निकलने वाली अग्नि ने उस हृदय के ऊपर विराजमान 8 पंखुड़ियों वाले अष्टकर्म रूप कमल को जला दिया। जल रहा है, धू कर जल रहा है। और वो अग्नि बढ़ते बढ़ते नासिका तक, सिर तक पहुँच जाती है। और सिर तक पहुँचते पहुँचते वो अग्नि दाहिनी ओर से, राइट हैंड साइड की ओर से नीचे घुटने की तरफ चौकड़ी मारकर बैठे हैं उस सिंहासन पे। वो उन घुटनों की तरफ राइट साइड की ओर बढ़ रही। और टॉप ऑफ द हेड, सिर के उस ऊपरी भाग से वो अग्नि की ज्वाला बढ़ते बढ़ते लेफ्ट साइड की ओर नीचे की तरफ बढ़ रही है। और लेफ्ट ओर से वो अग्नि नीचे से बढ़ते बढ़ते राइट की ओर बढ़ गई। अब ये सर्कल अग्नि का जलने लगा। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह जलता है मगर आत्मा कभी जलता नहीं। मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। और देखे कि उस त्रिकोण के बाहर तीनों साइड्स पे अग्निमय एक स्वास्तिक बना है। राइट साइड पे नीचे की ओर घुटने के पास, लेफ्ट साइड पे घुटने के पास स्वास्तिक अग्निमय बना है। और सिर के ऊपर वाले उस कोण के भाग पर भी स्वास्तिक बना है। और अंदर की ओर उस त्रिकोण के अंदर अरहम 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 अग्निमय। देह जलने लगा, जल रहा है, राख बन रही है।
देह मेरा नहीं, प्राण छोड़ने के बाद भी इसे जलाना है, आज भी ये जल रहा है। मैं तो आत्म तत्व, आत्म स्वरूप में रमण करने वाला। इतने में जब अग्नि धू धू करके जलाने लग पड़ी, अब इसके बाद तीसरी धारणा में वायवी धारणा, हवा के तीव्र झोंके आ रहे हैं, उस राख को उड़ा उड़ा करके चारों ओर लेकर जा रहे। मैं देख रहा हूँ, मगर मैं ये देह स्वरूप ना था, ना हूँ, ना कभी हूँगा। और वह वक्त आया, स्वाय 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 शब्द की स्थापना से वायु के तीव्र झंझावातों में एक अडोल, एक निष्कंप सत्ता, जो मैं असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व हूँ। इसके बाद अगली धारणा, वारुणी धारणा। प प प इन वर्णों की स्थापना करते करते उमड़ घुमड़ करके बादल नभ पे, आसमान पे छाने लगे, मंडराने लगे। गड़गड़ाहट की ध्वनियाँ, बिजलियाँ चमकने लगी, बादल बरसने लगे। निरंतर उस पानी के बहाव में वो राग जो थोड़ी बहुत बची थी, वो पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। आत्मा के साथ जो कुछ भी कर्म अभी थोड़े बहुत चिपके थे, वो भी उतर रहे, धुल रहे, साफ हो रहे। जैसे ही निर्मल शुद्ध हुआ, तत्ववती भावना कि मैं आत्म तत्व, मैं आत्म स्वरूप, मैं शुद्ध बुद्ध, कर्मों से मुक्त, निरंजन, कर्म की अंजन मैल से मुक्त, शाश्वत चेतन स्वरूप, असंख्यात प्रदेशी, अखंड सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख और अंतरायों से रहित अनंत शक्ति का भंडार। आत्मा हो आत्मा, मैं स्वयं परमात्मा। आत्मा हो आत्मा, मैं स्वयं परमात्मा। शिव सुख वासे, मैं अविनाशी रे। आत्मा के उस अनंत शांत स्वभाव का चिंतन, जैसा सिद्धों का स्वरूप है, वैसा मुझ निज आत्मा का स्वरूप है। मैं देह नहीं, मैं पुद्गल नहीं, अग्नि जला नहीं सकती, हवा के झोंके उड़ा नहीं सकते, पानी की बौछार मुझे गीला बना नहीं सकती। मैं ऐसा शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व, इस भावना में खुद को निर्मल, शांत, स्फटिक के समान शुद्ध महसूस करते हुए आत्मा कितनी निर्भर, कितनी कितनी रिलैक्स हो चुकी, और खुद से संबोधन देना है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही
खुदा है। जैसा अनंत सुख सिंधु ने पाया, वैसा ही सुख तेरे भीतर समाया, वैसा ही सुख तेरे भीतर समाया। आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है, आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है। तू खुद खुदा है, तू खुद खुदा है, तू खुद खुदा है। दुनिया की आग ने जलाएगी कैसे, आंधी हवा के झोंके उड़ाएंगे कैसे, आंधी हवा के झोंके उड़ाएंगे कैसे। सागर की धारा गीला करे ना कदा है, सागर की धारा गीला करे ना कदा है। तू खुद खुदा है, तू खुद खुदा है, तू खुद खुदा है। देवी देवता आकर के मानो इस शुद्ध परमात्मा स्वरूप को वंदन कर रहे, मगर मैं जानने वाला ज्ञाता और दृष्टा आत्मा उनकी प्रशंसा से अप्रभावी शुद्ध चेतन सत्ता और तमाम दुखों से मुक्त, समस्त परेशानियों से मुक्त, अनंत आनंदमय शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप में आत्मा इन भावों से भावित होते हुए पुनः लौट आए अपने उस स्थान पे जहाँ से साधना प्रारंभ की थी। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। दोनों हाथों को मिलाते हुए कोमलता के साथ आँखों पर स्पर्श करते हुए पूरे सिर से घुमाते हुए तन पे ले जाते हुए घुटनों के स्थान से झाड़ते हुए
आंखें खोल सकते। तो यह ध्यान की साधना पिंडस्थ ध्यान